हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 87। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी, वीडियो नंबर 86, हमारा पार्ट नंबर 12, उसमें हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई होप आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। और उससे जो पहले हमारी वीडियो आई थी, वीडियो नंबर 85, उसमें हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखा था, जहां पर हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन सभी को अच्छे से समझा था और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक की दोनों वीडियोस जो आई है लास्ट वाली 85, 86 बहुत अच्छे से देख ली होगी। और अगर नहीं देखी तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्लिक करो और पहले वो वीडियोस देखो, फिर आज की वीडियो देखना। देखिए, आज हम लोग जो ये वीडियो पेश कर रहे हैं, इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक और लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और ये देखेंगे कि सर जब थोड़े से और एडजस्टमेंट्स अगर आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में, उस केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 87। देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये जो हमारी बुक है, इस बुक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। देखो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखो क्या बोला है, फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया एज एट 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट दे रखी है, क्या क्या गिवन है देखिए। शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। पहले मार्किंग करेंगे, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है सर। रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका नोट गिवन है। देखो नोट में क्या बोला है, नोट में बोला है सर जनरल रिजर्व ओपनिंग में 9 लाख, क्लोजिंग में 9,30,000। जनरल रिजर्व हम लोगों ने जनरल रिजर्व कहां पढ़ा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है सर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बढ़ गया 30,000, कहां आएगा, ऑपरेटिंग में। नेक्स्ट सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे देखो बैलेंस शीट में और क्या गिवन है सर, मुझे 10% मॉर्गेज लोन गिवन है, ओपनिंग में 0, क्लोजिंग में 8,10,000। सर 8,10,000 का लोन हम मॉर्गेज दिख रहा है, कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है सर। ये जो 10% लिखा हुआ है, ये 10% जो लिखा हुआ है, इसको मार्क कर दो, ऑपरेटिंग में भी आएगा और फाइनेंसिंग में भी आएगा। 10% मतलब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों में आएगा, ठीक है सर। क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट मुझे एसेट में टेंजिबल एसेट दे रखी है, ओपनिंग में 12 लाख की, क्लोजिंग में 9,60,000। एसेट्स कम हो रही है, ओपनिंग में 12 लाख है, क्लोजिंग में 960 है, ठीक है सर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग में 150, क्लोजिंग में 180। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग में 150, क्लोजिंग में कितना, 180। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। टेंजिबल एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे देखो क्या बोला है, करंट इन्वेस्टमेंट कैश का पार्ट है। इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल, ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक बैलेंस गिवन है, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो क्या बोला है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट बोला है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500। इन्वेस्टमेंट्स जिनकी कीमत थी 24,000, उनको हम लोगों ने सेल आउट किया फॉर 25,500। 1,500 का प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं आता, तो ध्यान रखना, यहाँ पर कॉस्ट और बुक वैल्यू दोनों कभी डिफरेंट नहीं होती है, एक ही होती है। इन्वेस्टमेंट्स को 24 में खरीदा था, बेचा कितने में है, 25,500। ये 1,500 का जो गेन है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। और हम लोगों को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, बनाया कितने का बनाया, 27,000 का। मेड अंडरलाइन कर देना। नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 30, एक फिक्स एसेट है जिसकी कॉस्ट कितनी है 30, उसको सेल किया 36,000 में। उसमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला, 30 की कॉस्ट है, 36 में बेचा। आगे बोला कि द प्रॉफिट्स वर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और ये जो प्रॉफिट आया था कहाँ इंक्लूड किया, पीएनएल में। एक बार बैलेंस शीट देखो, एसेट आपको क्या दिख रहा है, सर मुझे सिर्फ एसेट दिख रही है, उसका कोई नोट नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं है। इसका मतलब ये जो कॉस्ट दिख रही है, ये जो अमाउंट दिख रहा है मुझे टेंजिबल एसेट्स का 12 लाख और 9,60,000, ये बुक वैल्यू है। क्या है ये, बुक वैल्यू। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 30,000 की कॉस्ट दी है, बुक वैल्यू कहीं पे गिवन नहीं है, और ना ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोला है। मतलब मैं किसी भी तरह से बुक वैल्यू नहीं निकाल सकता। क्वेश्चन में कहीं पर भी मुझे बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस्ट को बुक वैल्यू मान के ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर भी 6,000 का प्रॉफिट दिखेगा, मुझे टेंजिबल एसेट का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां बना के इसको करेंगे। नेक्स्ट
इंटरिम डिविडेंड कौन कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। इंटरिम डिविडेंड ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग। ठीक है, आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो बच्चों शुरू करते हैं, बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए करना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। हेडिंग डालना कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 20। फर्स्ट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत कहां से होती है बताओ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत होती है सरप्लस से, तो लिखेंगे सरप्लस कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। सरप्लस निकलता है क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। देखो सरप्लस में क्लोजिंग बैलेंस कितना है? सरप्लस दिख रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सरप्लस का क्लोजिंग कितना है? 2,04,000 और ओपनिंग कितना है? 1,68,000। सरप्लस बढ़ गया, ऐड करेंगे कितना आएगा सर? सरप्लस आएगा 36,000। सरप्लस कितना आया? 36। ओपनिंग में 168, क्लोजिंग में 2,04,000, तो ये हो गया आपका 36,000। नेक्स्ट सरप्लस में 4 चीजें ऐड करते हैं, कौन कौन सी? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है क्या? हाँ सर जनरल रिजर्व कुछ तो दे रखा है, देखो क्या बोला है? ओपनिंग में 9 लाख, क्लोजिंग में 930, जनरल रिजर्व बढ़ गया, ऐड करेंगे। ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है सर? 30,000 ट्रांसफर किया। 2 तरह का डिविडेंड आता है, एक तो आता है प्रपोज डिविडेंड, एक आता है इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड था क्या क्वेश्चन में? नहीं था। इंटरिम है क्या? देखो सर मुझे लास्ट पॉइंट में इंटरिम दिया हुआ है, कितना है? 1,20,000 लिखेंगे यहां पर इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कितना है? 1,20,000। ठीक है सर। प्रोविजन फॉर टैक्स आता है करंट ईयर का। देखो मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ बोला था क्या? बैलेंस शीट में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिखेगा। ओपनिंग 225, क्लोजिंग कितना? 30। एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी टैक्स के बारे में बोला था, क्या बोला है देखो? पॉइंट नंबर 2 में बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर का प्रोविजन है कितना है? 27,000। हमने करंट ईयर में 27 का प्रोविजन बनाया। मुझे अभी करंट ईयर का प्रोविजन चाहिए, पेमेंट बाद में चाहिए होगा, मैं अकाउंट बना के निकाल लूंगा। पहले मैं डायरेक्ट यहां पर ऐड करता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना बनाया? 27,000 का प्रोविजन बनाया। 3 चीजें हो गई, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज नहीं है, और प्रोविजन फॉर टैक्स। इन तीनों को ऐड करेंगे, यह आएगा 1,77,000। कितना आया? 1,77,000। टोटल करेंगे, यह अमाउंट आएगा आपके 2,13,000। कितना आएगा? 2,13,000। ये हुआ आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब करना क्या है सर? इसमें हम लोग ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह सब चीजें ऐड करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं ऐड सर डेप्रिसिएशन। देखो क्वेश्चन में कोई फिक्स एसेट गिवन है क्या? देखो बैलेंस शीट में सर मुझे क्वेश्चन में फिक्स एसेट दे रखी है, टेंजिबल 12 लाख और 960। एसेट से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन थी क्या? देखो सर हमारे को पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है, जहां बोला है कि 30 की एसेट को 36 में बेचा है। एसेट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है सर, तो हम एसेट का अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन लिखा, इसके आगे लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1। अब हम बनाएंगे एसेट का वर्किंग नोट, एसेट का अकाउंट बनाएंगे। देखते हैं एसेट का अकाउंट कैसे बनेगा, मेरे साथ साथ बनाइएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक बात है सर। फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनेगा? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? 12 लाख। ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है आप लोगों को? 12 लाख। ठीक है सर। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 9,60,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? 9,60,000। देखो ओपनिंग 12, क्लोजिंग 960। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या पॉइंट बोला है? देखो सर क्वेश्चन में बोला है कि जो एसेट हमने 30 में खरीदी थी, अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 30 वॉज सोल्ड फॉर 36,000। 30 की एसेट को 36 में बेचा। बेचा कितने में? 36। पैसा आया बाय बैंक अकाउंट। सर पैसा आया मतलब सेल वैल्यू 36,000, पैसा आ गया। 30 की एसेट को 36 में बेचा, 6,000 का प्रॉफिट। यहां लिखेंगे टू P&L अकाउंट, इसको लिखेंगे गेन। इसको क्या लिखेंगे? गेन। कितना? 6,000।
सर क्वेश्चन में कुछ और बोला है क्या? देखो पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो, कहीं कुछ बोला है क्या और कुछ? सर कहीं और कुछ भी नहीं बोला। तो करना क्या है, मुझे इस अकाउंट को बैलेंस करना है। इस अकाउंट को जब आप बैलेंस करोगे, इधर आएगा आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा 2,10,000। कितना आएगा? 2,10,000। एसेट हो रही है क्रेडिट। एसेट क्या हो रही है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कम हो रही है। कम कब होती है? या तो बेच देते हैं या डेप्रिसिएशन लग जाता है। सेल करने के लिए क्लियर बोला था, तो बची हुई चीज क्या हो गई? कम किस वजह से हुई होगी? डेप्रिसिएशन की वजह से। ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ये गेन ऑपरेटिंग में माइनस, ये सेल वैल्यू इन्वेस्टिंग में प्लस। आ गया समझ में? ऑपरेटिंग में प्लस होगा डेप्रिसिएशन और माइनस क्या होगा? गेन। चलिए चलते हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में और वहां पर इन दोनों के इफेक्ट देते हैं। देखो डेप्रिसिएशन कितना आया? 2,10,000। यहां ऐड करूंगा डेप्रिसिएशन 2,10,000। 2-3 लाइन छोड़ के लेस करो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितने का गेन हुआ? 6,000 का गेन हुआ सर। बिल्कुल क्लियर है। अब करना क्या है, मुझे देखना है कि सर और कोई डेप्रिसिएशन के अलावा एडजस्टमेंट है या नहीं है। डेप्रिसिएशन के अलावा क्या क्या आता है? अमोर्टाइजेशन। कोई इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ करी है क्या? बैलेंस शीट में देखो नॉन करंट एसेट में इंटेंजिबल एसेट दिख रही है क्या? नहीं सर, इंटेंजिबल एसेट तो कोई नहीं है। ठीक बात है। आपको कोई बैड डेट्स दिख रहा है क्या? बैड डेट्स चेक करो। सर बैड डेट्स भी नहीं है। आपको कोई लॉस ऑन सेल? सर लॉस ऑन सेल कुछ भी नहीं था। कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस? कोई इंटरेस्ट किस पे देते हैं? बोरोइंग्स पे, लोन पे, डिबेंचर पे, बैंक सीसी, बैंक ओडी। सर लोन दिख रहा है, कितना दिख रहा है? देखो मॉर्गेज लोन दिख रहा है। अमाउंट देखो कितना दिख रहा है आप लोगों को? ओपनिंग में 0, क्लोजिंग में 8,10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। मुझे क्वेश्चन में देखो लोन कब लिया कुछ बोला है क्या? सर हमने पूरा का पूरा लोन इसी साल में लिया तो है। कब लिया? कुछ डेट गिवन है क्या? चेक करो क्वेश्चन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं गिवन है क्या डेट कि कब लिया लोन? सर कहीं डेट गिवन नहीं है। क्या करें? आप अज्यूम कर सकते हो कि लोन ओपनिंग में लिया, स्टार्टिंग में लिया, या आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि लोन एंड में लिया। हम अज्यूम करेंगे कि लोन हम लोगों ने क्या किया? एंड में लिया है। कहाँ लिया? एंड में। हम लोग अज्यूम करेंगे कि लोन अगर एंड में लिया तो कोई इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 0 हो जाएगा, क्योंकि सर अगर लास्ट में लोन लिया तो पूरे साल कोई लोन था ही नहीं, और लोन नहीं था तो इंटरेस्ट किस चीज का? तो इंटरेस्ट का कोई एक्सपेंस नहीं आएगा। ठीक बात है सर। अब एक काम करते हैं, और कोई रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम दिख रही है क्या? देखो रेंटल डिविडेंड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बोला नहीं है। इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट है क्या? आप बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेंगे, दिख रहे हैं? ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट पर रेट नहीं है, तो इंटरेस्ट की इनकम भी नहीं होगी। गेन ऑन सेल, सर मैंने इन्वेस्टमेंट भी बेचे थे और उस पर गेन हुआ था। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है? सर हमने 24,000 के इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा? 25,500 में। 1,500 का गेन हुआ। यहां लेस करेंगे, लेस गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कितने का गेन हुआ? 1,500 का। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम नहीं है, अमोर्टाइजेशन नहीं है, बैड डेट्स नहीं है, लॉस नहीं है। इंटरेस्ट का एक्सपेंस हम लोगों ने माना कि नहीं होगा। क्यों? हमने अज्यूम किया कि हम लोगों ने लोन कब लिया? एट द एंड। ये अजम्पशन में लास्ट में नोट डाउन करवा दूंगा, अभी आप लोग इसको करिए। सर ये प्लस होने वाली एक ही चीज़ है, 2,10,000 माइनस कितना हो रहा है? 7,500। आया समझ में? कैलकुलेट करोगे इसका अमाउंट कितना आएगा? इसका अमाउंट आएगा 4,15,500। कितना अमाउंट आएगा? 4,15,500। करना क्या है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें एडजस्टमेंट करने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के। देखते हैं सबसे पहले करंट एसेट क्या है। देखो करंट एसेट में क्या गिवन है? करंट एसेट में मुझे क्रेडिटर्स गिवन है। ओपनिंग में 5,04,000, क्लोजिंग में 1,02,000। क्रेडिटर्स ओपनिंग में 5,04,000 के हैं, क्लोजिंग में 4,02,000। क्रेडिटर्स हो गए कम, लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे? माइनस। 1-2 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। कितना डिक्रीज आया? 1,02,000 का डिक्रीज आया। ठीक है सर। और क्या गिवन है करंट लायबिलिटी में? देखो क्रेडिटर्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे काम का नहीं, हम लोग पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है सर। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट यूज नहीं आएगा। इन्वेंट्री ओपनिंग में 720, क्लोजिंग में 630। ओपनिंग में 720, क्लोजिंग में 630। इन्वेंट्री कम हो गई, क्या करोगे? ऐड करेंगे सर। लिखेंगे यहां ऐड।
एसेट कम हो रही है, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कितना अमाउंट आया, ओपनिंग में 720, क्लोजिंग में 630, कितना आया 90,000। ठीक है सर। देखो और क्या एसेट है करंट एसेट में, ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है सर, ओपनिंग में 630, क्लोजिंग में 1365, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ती है तो क्या करते हो माइनस, लिखेंगे यहाँ इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना आया सर, ये आया 7,35,000। आ गया समझ में, ओपनिंग में 630 है, क्लोजिंग में 1365 है, 7,35,000 क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है सर, प्लस होने वाली यही चीज़ है, माइनस होने वाली ये दो है, प्लस कितना हुआ 90,000, माइनस कितना होगा 8,37,000 होगा माइनस। आया समझ में, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है इसका अमाउंट, इसका अमाउंट आएगा 3,31,500, इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड, क्या बोलेंगे कैश जनरेटेड। सर इसमें से टैक्स पेड माइनस होगा इसलिए इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक बात है सर। अब इसमें से माइनस करना है लेस टैक्स पेड, क्या माइनस करेंगे, टैक्स पेड माइनस करेंगे। अब टैक्स पेड हमें गिवन तो नहीं है, उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2। चलते हैं वर्किंग नोट बनाते हैं, टैक्स पेड कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिएगा, मुझे बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। फटाफट से वर्किंग नोट नंबर 2 मेरे साथ में बनाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है सर, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग टू बैलेंस कैरीड डाउन। ओपनिंग बैलेंस देखो बेटा कितना दिख रहा है आप लोगों को, ओपनिंग बैलेंस गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स का 2,25,000, 2,25,000। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 30,000, लिखा है यहाँ पे क्लोजिंग 30,000। ठीक है, बोला कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने प्रोविजन बनाया 27,000 का। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है करंट ईयर का प्रोविजन 27,000, तो लिखेंगे बाय P&L अकाउंट करंट ईयर्स प्रोविजन 27,000। अब करना है इसको बैलेंस, इधर आएगा डिफरेंस अमाउंट, उसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट से पेमेंट हो गया, पेड कितना आएगा आप कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 2,22,000। कितना आया 2,22,000। ये पेड ऑपरेटिंग में माइनस होता है, करंट ईयर का प्रोविजन ऑपरेटिंग में प्लस होता है, ये प्लस होगा ये माइनस, ये प्लस पहले कर चुके हम लोग, माइनस अब करेंगे 2,22,000 माइनस होगा। एक बार फटाफट पॉज करो, ये अकाउंट ड्रॉ करो, उसके बाद में इसका इफेक्ट देते हैं। फर्स्ट बना लिया, करेंगे टैक्स पेड माइनस कितना होगा, टैक्स पेड कितना आया 2,22,000, ये माइनस होगा, सॉरी ये भी माइनस का ही था। नेक्स्ट कितना हुआ, ये टोटल आएगा नेगेटिव में, कितना आएगा 5,53,500 माइनस का, इसे लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आ गया सबको समझ में, कैश यूज किया कितना 5,53,500। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला बहुत आसान है, बस चीजें थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी कंसेप्ट वाइज बहुत आसान है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर नोट डाउन नहीं किया है पॉज करके इससे नोट डाउन करो, उसके आगे बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग कौन सा पार्ट कंसिडर करते हैं एसेट का, नॉन करंट एसेट कंसिडर करते हैं। देखो नॉन करंट एसेट में क्या क्या शो हो रहा है, नॉन करंट एसेट में मुझे टेंजिबल एसेट दिख रही है और एक दिख रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। टेंजिबल एसेट का हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया था, उसमें हम लोगों को क्या क्या दिख रहा था, आप लोगों ने अकाउंट बनाया एक बार चेक करो, वहां पर आप लोगों को सेल वैल्यू दिख रही है, परचेज नहीं है। हम इन्वेस्टिंग में सेल और परचेज से मतलब रखते हैं, बाकी कोई प्रॉफिट लॉस से मुझे मतलब नहीं है। हमने वहां फिक्स एसेट सेल करी थी 36,000 में, उसको रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे यहां ऐड क्या ऐड होगा, सेल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना 36,000। ठीक है सर, हम लोगों ने फिक्स एसेट बेची, उसका पैसा आया 36,000। हम लोगों ने कुछ फिक्स एसेट खरीदी क्या, देखो सर वहां पर हम लोगों ने फिक्स एसेट का जहां अकाउंट बनाया था वहां कोई परचेज नहीं आई। अब बचा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हम लोगों ने कुछ सेल किए थे, कितने में सेल किए थे 25,500 में, वो लिख लेंगे यहां पर
सेल वैल्यू ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,500। मुझे कोई रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम दे रखी है क्या? सर तीनों इनकम नहीं है, ठीक है, वो आएगी नहीं। मैंने कुछ परचेज किया क्या? देखो एसेट तो परचेज नहीं करी थी, फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग कितना दिख रहा है? आपको ओपनिंग दिख रहा है 1,50,000। क्लोजिंग कितना दिख रहा है आप लोगों को? क्लोजिंग दिख रहा है 1,80,000। 30,000 तो वो बढ़ा, पर हम लोगों ने सर कोई एसेट बेची भी थी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का एक आप अकाउंट ड्रॉ करिएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप नियर अराउंड 15 लाइंस एक बार छोड़ दीजिए, उसके बाद आप बनाइए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कैसे बनेगा, मैं यहां आपको शो कर रहा हूं कैसे बनेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है सर। ओपनिंग में कितना आएगा? ओपनिंग में था सर 1,50,000, क्लोजिंग में कितना था 1,80,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है देखो सर, हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर एक इन्वेस्टमेंट सेल आउट की है 24,000 के 25,500 में, लिखेंगे यहां बाय बैंक। बेचकर पैसा कितना आया? सेल वैल्यू 25,500 पैसा आया। कितने के थे? 24,000 के थे। 1,500 रुपए का गेन हुआ, लिखेंगे यहां टू P&L अकाउंट 1,500, ये हुआ गेन। ठीक है, अब हमको करना क्या है? एक ही यही चीज बोली थी, करेंगे इस अकाउंट को बैलेंस, पता चलेगा यहां आएगा डिफरेंस, जिसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। डेबिट में आ रहा है, मतलब बढ़े और बढ़ते का भी जब हम कुछ खरीदते हैं, कितना आएगा? ये आपका अमाउंट आएगा 54,000। कितना आएगा? 54,000। ये होगा इन्वेस्टिंग में माइनस, गेन ऑपरेटिंग में माइनस कर चुके हैं। ये परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस होगी, सेल वैल्यू इन्वेस्टिंग में प्लस। ये सेल वैल्यू हम यहां प्लस कर चुके हैं, माइनस करना है ये अमाउंट, यहां लिखेंगे लेस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितना? 54,000। आ गया समझ में? क्लियर है? देखो मुझे कोई इनकम दे रखी थी क्या सर? कोई रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम कुछ नहीं है। नॉन करंट एसेट एक बार और देख लो। नॉन करंट एसेट में क्या क्या दिख रहा है? एक तो टेंजिबल एसेट है, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और कोई एसेट नहीं है। हो गया, कैलकुलेट करो। ये हुआ आपका 61,500, ये आपका अमाउंट आया 61,500, और ये आया 54,000। ये माइनस का कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? ये आएगा सर 7,500 प्लस का। पॉजिटिव है, क्या लिखेंगे इसको? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आ गया आप लोगों को समझ में? क्लियर हुआ? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने कैलकुलेट कर लिया। एक बार आप लोग पॉज करके नोट डाउन करो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देखते हैं। फर्स्ट देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर बात करी जाए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है सर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप दो हेडिंग कंसीडर करते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक तो कैपिटल वाला पार्ट, एक बोरिंग्स वाला पार्ट। कैपिटल देखो कितनी दे रखी है सर, ओपनिंग और क्लोजिंग शेयर कैपिटल बराबर है। कितनी है? 13,50,000, दोनों में बराबर है। ओपनिंग में भी 1350, क्लोजिंग में भी 1350। कैपिटल तो आएगा नहीं। कैपिटल का कोई खर्चा होता है क्या सर? होता है सर। कैपिटल देते हैं तो हमें डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड है क्या? प्रपोज तो नहीं है, इंटरिम जरूर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो है क्या? इंटरिम डिविडेंड दिख रहा है सर। कितना दिख रहा है? 1,20,000 का। माइनस करेंगे, 2 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए लेस इंटरिम डिविडेंड। लेस इंटरिम डिविडेंड कितना था? 1,20,000 का इंटरिम डिविडेंड था सर। ठीक बात है। आगे सर कैपिटल का हो गया काम खत्म। बोरिंग्स में देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या दिख रहा है सर? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में मुझे मॉर्टगेज लोन दिख रहा है। ओपनिंग में 0, क्लोजिंग में 8,10,000 का। मॉर्टगेज लोन ओपनिंग में 0, क्लोजिंग में 8,10,000। मतलब लोन लिया, पैसा आया कि नहीं आया? आया तो ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐड करेंगे सर। लिखेंगे यहां ऐड 10% मॉर्टगेज लोन टेकन। मॉर्टगेज लोन टेकन, आपने लोन लिया, पैसा आया 8,10,000। ठीक है सर। लोन पे खर्चा क्या होता है? इंटरेस्ट का। हम लोगों ने पहले अज्यूम क्या किया था कि हम ये मानते हैं कि लोन लास्ट में लिया तो कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, तो यहां पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा।
कैपिटल हो गया, बोरोइंग्स हो गया। देखो कोई बैंक ओडी बैंक सीसी है क्या? दोनों ही नहीं है सर, कहीं कुछ है नहीं, गिवन नहीं है ना, मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो सर बात हो गई इतनी सी, यही चीज़ें आएगी। करेंगे क्या, ये 8,10,000 तो होगा प्लस, और 1,20,000 क्या हो जाएगा माइनस। 8,10,000 प्लस 1,20,000 माइनस कितना आएगा? आप कैलकुलेट करोगे, ये पॉजिटिव आएगा 6,90,000। पॉजिटिव कितना आएगा? 6,90,000। इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया सर समझ में? बिल्कुल ठीक है। अब ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट तीनों कंप्लीट हो गए। मुझे निकालना है नेट कैश फ्लोज। डी लिखेंगे, डी नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी। कैलकुलेट करो नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है। देखो कितना अमाउंट आएगा, 1,44,000 आ रहा है नेट कैश फ्लो तीनों से। ठीक है सर, हम ई पॉइंट लिखते हैं, ई पॉइंट में लिखते हैं ऐड क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आएगा? देखो बैलेंस शीट में क्या क्या है। एक तो सर खुद कैश है, एक उसके अलावा करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, दोनों गिवन है। लिखेंगे यहां पर पहला तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बैंक बैलेंस गिवन है, बैंक बैलेंस लिख देता हूं, बैंक बैलेंस। ओपनिंग कितना है? देखो बैंक बैलेंस आपको ओपनिंग में कितना दिख रहा है? 4,30,000। इनर कॉलम में लिखा 4,30,000 ओपनिंग। करंट इन्वेस्टमेंट देखो ओपनिंग में कितने करंट इन्वेस्टमेंट? ओपनिंग में दे रखे 17,000 के करंट इन्वेस्टमेंट, लिख दिया सर 17। ये हो गया 4,47,000। इतना प्लस करूं, मुझे अमाउंट क्या मिलना चाहिए? मुझे अमाउंट मिलना चाहिए 5,91,000। कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कितना आ रहा है। क्लोजिंग अगर ये आ गया तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है सर। बैंक बैलेंस देखो क्लोजिंग में कितना है, देखो फटाफट कितना दिख रहा है। बैंक बैलेंस मुझे दिख रहा है सर कितना? 5,70,000। लिखेंगे इसको 5,70,000 बैंक बैलेंस। करंट इन्वेस्टमेंट्स देखो कितने? करंट इन्वेस्टमेंट्स सर मुझे दिख रहे हैं 21,000 के। लिखो यहां करंट इन्वेस्टमेंट 21,000। 5,70,000 और 21,000, 591 आ रहा है। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया बिल्कुल करेक्ट है। आ गया आप सभी लोगों को समझ में? क्लियर है? एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो, कुछ और बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल किया है, न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्चुअल बेस है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप सब लोग ट्राई करिएगा वापस। अगर वापस कहीं भी दिक्कत आती है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहाँ कनेक्ट करो। अभी तक हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के 13 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से किया। हमने शुरुआत करी थी बेसिक्स से, फिर हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला पार्ट लिया, उसके न्यूमेरिकल किए, इन्वेस्टिंग लिया, उसके न्यूमेरिकल किए, फाइनेंसिंग के न्यूमेरिकल्स किए, फिर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो किया, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स किए। आने वाली जो वीडियोस होगी उसमें हम लोग कुछ नया कंसेप्ट और पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। एक दो छोटे कॉन्सेप्ट बाकी वो पढ़ाना बाकी है, आने वाले वीडियोस में मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, लाइक शेयर यूं ही बनाए रखें। अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। उन्हें भी अकाउंट्स के गुरुजी चैनल के बारे में प्लीज़ ज़रूर बताइए। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, रेगुलर मिलते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से कमेंट्स और मैसेजेस करते हैं। यही प्यार, यही सपोर्ट आगे तक बनाए रखिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 14 आउट ऑफ 14 हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।